सोचते हो कि तुम अपनी फेरी टेल्स जानते हो? फिर से सोचो। जो क्लासिक कहानियां हम सब ने बचपन में सुनी वो बस सैनिटाइज्ड और सेफ वर्जन्स हैं। खुशियों भरे एंडिंग्स को भूल जाओ। अब हम उन भयानक हकीकतों में घुसेंगे जो पहले वर्जन्स में छुपी हुई थीं। भयानक इन्फैंटिसाइड, कैनिबलिज्म और क्रूअल इंसाफ। क्या तुम तैयार हो बचपन के क्लासिक्स का असली चेहरा देखने के लिए? जंगल की घारियां, जहां धूप कभी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंचती थी और हर पेड़ अपनी कहानी छुपाए खड़ा था, वहां एक नई दुनिया का आगाज हुआ। ये जंगल सिर्फ पेड़ों और झाड़ियों का नहीं था, ये उन भयानक राजों का घर था जो इंसान कभी नहीं समझ पाते। एक छोटी सी लड़की लारा अपनी क्यूरियोसिटी के लिए मशहूर थी। उसके गांव के लोग कहते थे, जंगल के अंदर मत जाओ लारा, जो वहां छुपा है वो तुम्हारी सोच से बहुत ज्यादा है। लेकिन लारा की हिम्मत और क्यूरियोसिटी इतनी तेज थी कि वो कभी नहीं रुकती। एक दिन लारा ने अपने गांव के पुराने लाइब्रेरी में एक पुराना धूल भरा किताब देखा। उस पर लिखा था, जंगल के राज जो बचपन के किस्से छुपा लेते हैं। जब उसने किताब खोली तो उसके सामने वो सब भयानक तस्वीरें आईं जो कभी किसी के सामने नहीं आई थीं। बच्चों की कहानियां जहां वो खुद एक ही दिन में कहानी का हिस्सा बन जाते। पेड़ के नीचे छुपाए हुए जादू जहां लोग अपनी आत्मा भी खो देते। जब लारा जंगल के अंदर घुसी, पेड़ों के बीच से हल्की सी आवाज आई, क्या तुम सच में देखना चाहती हो? लारा ने हिम्मत जमा की और आगे बढ़ी। हर कदम पर जंगल की हवा इतनी ठंडी और घुट घुट वाली लग रही थी कि उसके सांसें रुक जैसी हो गईं। तभी उसने देखा एक पुराना खुला हुआ खेल का घर, जैसे सिंड्रेला के जैसे एक कासल का शैडो। लेकिन इस कासल में कोई खुशी नहीं थी। एक पुरानी जादुई मास्क पहनी हुई औरत खड़ी थी जिसका चेहरा हमेशा बदल जाता। उसने कहा, जो भी यहाँ आता है वो या तो सच्चाई को समझता है या भूल कर खुद जंगल का हिस्सा बन जाता है। लारा ने सवाल किया, ये सब क्यों? बचपन के किस्से तो खुशियों वाले होते हैं ना? और औरत ने हंसकर जवाब दिया, खुशियां सिर्फ बच्चों को देने के लिए नहीं होती। हर कहानी में एक छुपा हुआ अंधेरा है। तुम्हारे जैसे बच्चे सिर्फ उसे देखने के लिए तैयार होते हैं। जंगल के अंदर आगे बढ़ते हुए लारा ने देखा कि हर पेड़ और झाड़ी में एक छुपा हुआ राज था। एक पेड़ जिसमें पुराने हैंसल और ग्रेटल की तरह बच्चे खो गए थे और उनकी कहानियों की आवाज पेड़ की हवा में गूंज रही थी। एक छोटी नदी जहां एक जादू की मछली थी जो अगर तुम्हारी गलती पकड़ ले तो तुम्हारे सपने कभी वापस नहीं आते। और एक पुराना ब्रिज जहां एक विच बचपन के लाइज का इंसाफ करती थी, लेकिन इतनी भयानक तरह के कि बच्चे कभी लौट कर नहीं जाते। हर एनकाउंटर लारा को और ज्यादा डर और क्यूरियोसिटी के बीच खींच रहा था। उसके सामने एक पहला चॉइस आया, जंगल की गहराई में जाना और असली भयानक राज देखना, वापस लौटना और कभी सच का सामना ना करना। लारा ने हिम्मत जमा की और आगे बढ़ी। जैसे ही वो गहराई में गई, उसने देखा एक पुराना सर्कस जहां लोगों के चेहरे मास्क के पीछे छुपे हुए थे। हर मास्क एक पुरानी फेरी टेल का असली चेहरा दिखा रहा था, जैसे लिटिल रेड राइडिंग हुड का असली वुल्फ जो इंसान का रूप ले लेता था और बच्चों को कंफ्यूज करता था। सर्कस के अंदर लारा ने देखा कि हर मास्क के पीछे एक भयानक सच्चाई थी। एक डॉल हाउस जहां बच्चों की आत्माएं फंस गई थीं, एक खुला हुआ रास्ता जहां पहले स्टोरी बुक के हीरोज भी अपनी गलतियों की वजह से खो गए, और एक पुरानी घड़ी जो हर मिनट के साथ उन सच्चाइयों को और तेज कर रही थी जो बचपन में कभी नहीं देखी गई। लारा का दिल तेज तेज धड़क रहा था। हर चीज उसके लिए एक टेस्ट थी। क्या वो धैर्य रखेगी या डर के आगे गिर जाएगी? जंगल की गहराई में लारा ने और भी अजीब चीजें देखी। रात की परी जो बच्चों को सपने में ले जाकर उनके खौफ का सामना करवाती, पेड़ों के अंदर छिपी हुई आत्माएं जो असली फेरी गॉड मदर्स के ट्विस्टेड वर्जन्स थीं, जो विशेस के नाम पर बच्चों को फंसा लेती।
जंगल के शैडोज जो तुम्हारे हर कदम को फॉलो करते और तुम्हारे अंदर के डर को और तेज कर देते। हर क्रीचर के साथ लारा का सामना होता, उसको समझना पड़ता कि कैसे करेज और विजडम का इस्तेमाल करके वो सरवाइव कर सकती है। जंगल के सबसे गहरा हिस्से में लारा ने एक एंशिएंट ट्री देखा जिसमें सबसे भयानक सीक्रेट्स लॉक्ड थे। ट्री के अंदर एक गोल्डन मिरर था जो हर बचपन के क्लासिक फेरी टेल का असली हॉरर दिखाता। रपंजल के हेयर्स में जादुई सांप चिपका था जो बच्चों को ट्रैप करता। स्लीपिंग ब्यूटी जो कभी सो नहीं रही थी बल्कि एक भयानक शैडो में फंसी थी। जैक और बीन स्टॉक का असली विलन जो बच्चों के सपने खाता था। लारा ने हिम्मत से मिरर को देखा और समझा, हर कहानी के पीछे करेज और विजडम की जरूरत होती है। अगर तुम सच्चाई से नहीं लड़ोगे तो अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। जंगल के सबसे गहरा हिस्सा में लारा ने अपने आप को एक ऐसे रात में पाया जहां पेड़ों के शैडोज अपने आप हिल रहे थे और हवा में एक अजीब सी चीख गूंज रही थी। हर कदम पर उसको लगता कि जंगल उसके अंदर के खौफ को जानता है और उसे टेस्ट कर रहा है। तभी उसने देखा एक पुराना वेल जिसके अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उस वेल के ऊपर एक पुराना परचम लगा था जिसमें लिखा था, जो अंदर देखेगा वो सिर्फ सच को नहीं देखेगा, अपनी हिम्मत का भी इम्तिहान होगा। लारा ने अपने दिल की धड़कन संभाली और स्टेप बाय स्टेप वेल के पास गई। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसने भूतिया रिफ्लेक्शंस देखी, अपने गांव के बच्चों की आंखें जो कभी खुश नहीं थीं, सिर्फ जंगल के हॉरर्स के शिकार बन गई थीं। वो पल एक लेसन था कि हर फेरी टेल के पीछे सिर्फ खुशी नहीं होती और कभी-कभी असली ब्रेवरी तभी समझ आती है जब तुम्हारे सामने अंधेरा हो। जंगल के अंदर एक और आगे का रास्ता उसके सामने था जहां हर पेड़ के नीचे एक छुपी हुई आत्मा थी। हर आत्मा एक पुरानी फेरी टेल का असली हीरो या विलन था जो अब भी अपनी कहानी के कॉन्सिक्वेंसेस के साथ जी रहा था। एक आत्मा ने कहा, तुम्हारा डर तुम्हारे अंदर के शक्तिशाली हीरो को ढूंढ लेगा या खत्म कर देगा। दूसरी ने चीख कर कहा, अगर तुम सच नहीं समझे तो तुम भी हमारे जैसे खो जाओगे। लारा ने हिम्मत रखी और बोला, मैं सीखूंगी, मैं समझूंगी और मैं सरवाइव करूंगी। हर कदम पर उसको छोटी छोटी इल्यूजन और ट्रैप्स फेस करनी पड़ रही थी। पेड़ के अंदर से इल्यूजनरी वुल्व्स निकले जो बच्चों के चेहरे दिखाते। एक पुराना पूल जहां वाटर स्पिरिट्स उसको अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। एक मास्क शॉप जहां ट्विस्टेड फेरी टेल विलन्स अपनी असली शक्ल में उसके सामने आ रहे थे। हर एक एनकाउंटर ने लारा को और ज्यादा मेंटली स्ट्रांग और अवेयर बनाया। और यहाँ पर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको लारा की हिम्मत और ये भयानक जर्नी पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट में बताओ कौन सा एनकाउंटर सबसे ज्यादा स्कैरी लगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हम ऐसे और भयानक स्टोरीज लाते रहें। जंगल के सेंटर में लारा ने वो गोल्डन मिरर फिर से देखा जो पहले से ज्यादा भयानक लग रहा था। मिरर के अंदर उसने अपनी रिफ्लेक्शन को देखा, लेकिन वो रिफ्लेक्शन हीरो नहीं, एक ट्विस्टेड सर्वाइवर का था। हर फेरी टेल के असली हॉरर्स उसके सामने थे। रपंजल के बाल अब जादू के स्नेक्स बन गए थे। सिंड्रेला के शूज एक ट्रैप में बदल गए थे जो पहनने वाले को वापस कभी गांव नहीं ले जाते। लिटिल रेड राइडिंग हुड का वुल्फ अब ह्यूमन और बीस्ट का हाइब्रिड था जो बच्चों के ड्रीम्स को खाता था। लारा ने अपना करेज और विजडम यूज किया और अपनी आंखों में सच को देखा कि हर फियर का सामना करना और अपने डिसीजंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही असली ब्रेवरी है। लारा ने मिलर से आंखें हटाईं और देखा कि जंगल का अंधेरा धीरे धीरे फेड हो रहा है। हर क्रीचर, शैडो और इल्यूजन धीरे धीरे वैनिश होने लगे। उसने अपने गांव की तरफ रुख किया और हर कदम पर सोचा, अब मैं सिर्फ बचपन की कहानियों को नहीं समझूंगी, मैं उनके असली राज और लेसन्स को समझूंगी। और यही लेसन हम सब के लिए है। करेज, विजडम और ऑनेस्टी का साथ हमेशा जरूरी है, चाहे कितनी भी भयानक सिचुएशन हो। लारा ने जंगल के भयानक राजों का सामना करके समझा, ब्रेवरी, डर के सामने भी हिम्मत रखो। विजडम, हर चॉइस का अंजाम समझो। ऑनेस्टी, कभी झूठ रख ट्रिकरी का सहारा मत लो। धैर्य, अंधेरों का सामना करते वक्त पेशेंस सबसे जरूरी है। और जंगल ने अपनी राहों को वापस से शांत कर दिया, लेकिन लारा के लिए ये एडवेंचर कभी नहीं